हेलो हाय नमस्कार, हाउ आर यू? वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से केमिस्ट्री क्योर में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था और राउल्ट्स लॉ को ही यूज़ करते हुए हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जानकारी लेंगे आज कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये सारी बातें आज करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं है, कुछ भी आइडियल नहीं है। 100% देयर इज़ नथिंग 100% आइडियल इन दिस रियल वर्ल्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रियल। हर चीज़ तो रियल है, तो आइडियल कैसे हो सकती है भाई? जो दिख रही है वो रियल है कि नहीं, है ना? तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। और इस वजह से देखिए, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, 100% आदर्श नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि 100% आदर्श अगर कहेंगे तो फिर वो विलयन रहेगा ही नहीं, फिर वो एक ही कंपोनेंट रहेगा, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट रहेगा फिर, है ना? अगर आपने मिक्स कर दिया है उसको तो फिर वो आइडियल नहीं रह पाता है भाई। तो इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन अगर नियर टू आइडियल पहुंच जाता है तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है भाई। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें डेफिनेशन की, तो वे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं किसी भी सांद्रता और तापमान पर। ओके, यानी सांद्रता और तापमान की किसी भी रेंज में वो अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ का पालन करता है, तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, आदर्श सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी। तो आदर्श सॉल्यूशन, देखिए, आदर्श सॉल्यूशन बनने के लिए जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे सॉल्वेशन एंथैल्पी निकलती है। क्या निकलती है अभी? सॉल्वेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन एंथैल्पी का मतलब मिक्सिंग से पहले और बाद में जो एंथैल्पी में चेंज होता है ना, उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, यानी विलायकीकरण एंथैल्पी। ओके, तो डेल्टा एच मिक्सिंग से इसको हम दर्शाते हैं भाई। तो डेल्टा एच मिक्सिंग अगर मिश्रण या सॉल्यूशन बनाने से पूर्व और बाद में अगर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, क्या भाई? कोई भी परिवर्तन नहीं होने का मतलब उसकी वैल्यू क्या हो? 0 हो। ओके, और दूसरी बात, अगर मिक्सिंग करने से पहले और बाद में, मान लीजिए हमने 10-10 ml के 2 कंपोनेंट लिए, या यूँ कहिए कि एक 10 का और एक 5 का ml का हमने कंपोनेंट लिया और उन दोनों को मिक्स किया, तो 10 और 5 कितने हुए टोटल? 15 ml। अगर मिक्सिंग के बाद भी वो 15 ml ही रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मिक्सिंग से पहले वाला आयतन और मिक्सिंग के बाद वाला आयतन क्या रहने चाहिए? बराबर रहने चाहिए, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए आयतन में, 0 होना चाहिए परिवर्तन। तब वो सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई? आदर्श बनेगा, आइडियल बनेगा। ओके, क्या बनेगा वो? आइडियल। यानी वे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ सांद्रता या तापमान की किसी भी रेंज में राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है भाई? 0 होती है। और PA0 इज इक्वल टू PA0 XA and PB is equal to PB0 XB. If the solution is ideal, this will be followed. Okay. So why this happens? How it can happen? That is what is important to be understood. देखिए क्या होता है, ये ऐसा कब हो सकता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा आइडियल होने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होनी चाहिए। तो अब देखिए, अगर हमने मान लीजिए A और B 2 कंपोनेंट लिए हैं, तो A को मान लीजिए वो एक सॉल्वेंट है और B क्या है? हमारा सॉल्यूट है। तो A और B के जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, उनके मध्य में एक अंतरक्रिया होती है, यूँ कहिए कि आकर्षण बल होता है ना?
तो ए को पकड़े रखता है, बी को पकड़े रखता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर के बीच में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है ना भाई। तो बेंजीन के बीच में क्या रहता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वांडर वाल बल रहते हैं, हाँ या ना, लंडन फोर्स रहते हैं, है ना। तो अब ए और ए के बीच में और बी के बीच में जो अंतर क्रिया होती है या जो आकर्षण बल होता है या जो किसी भी तरह का बल होता है, अगर वो मिक्सिंग के बाद, क्योंकि ए और बी के बीच में भी अंतर क्रिया होगी, जब हमने उनका सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ए और बी के बीच में भी क्या होगी भाई, कोई ना कोई अंतर क्रिया होगी, तभी तो वो मिक्स होंगे, तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कोई अंतर क्रिया अगर नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा भाई, है ना। तो ए और बी की जो अंतर क्रिया है, अगर उसकी वैल्यू लगभग ए और बी के बीच होने वाली अंतर क्रिया के बराबर है, क्या है भाई, बराबर है, तब तो ये कंडीशन अप्लाई रहेगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं रहेगी। ओके, यानी ए और बी के बीच में लगने वाला जो भी आकर्षण बल है, जो भी अंतर क्रिया है, उसकी वैल्यूज, उसके मान लगभग बराबर होंगे किसके, ए और बी के मध्य लगने वाले अंतर क्रिया या आकर्षण बल के लगभग बराबर अगर मान है तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, तब ये चीज़ फॉलो रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है बात। तो अब देखिए होता क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में ये अंतर क्रियाएं क्या होती हैं भाई, एक दूसरे के लगभग बराबर, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैंने पहले ही बात काट दी आपकी कि एग्जैक्टली बराबर तो हो ही नहीं सकती हैं, लगभग बराबर होती हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो जैसे हमारा बेंजीन टॉल्विन हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया भाई, बेंजीन और टॉल्विन अगर हमने मिक्स कर दिया है, आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा अगर हमने बेंजीन के साथ क्या डाल दिया है भाई, टॉल्विन डाल दिया, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन अगर हमने आपस में मिक्स कर दिए हैं तो वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा अगर एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन मिला दिया या एन-हेक्सेन और एन-पेंटेन अगर मिला दिया है तो वो भी क्या बन जाता है भाई, आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। CCl4 SiCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरो सिलिकॉन जो है, अगर उसको हम मिक्स कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है भाई, एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। और एक बात और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखनी चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन का जो PA और PB की जो वैल्यूज़ रहती हैं वो प्योर फॉर्म में उनका जो वेपर प्रेशर रहता है उनके लगभग इंटरमीडिएट में रहती है, यानी उनके लगभग मध्य में वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए ये PA 10 था, ये 20 था, तो PA फिर क्या आएगा, लगभग 15 के लगभग रहेगा। ओके, तो ये बात भी हमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। और एक दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत डाइल्यूट फॉर्म में है तब तो आइडियल बिहेवियर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं सॉल्यूशन की तो फिर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है भाई, फिर सॉल्यूशन हमारा डेविएट हो जाता है आइडियल बिहेवियर से। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक आइडियल सॉल्यूशन की बात आपको समझ में आ गई होगी कि होता क्या है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी भी सॉल्यूशन के, आइडियल या नॉन आइडियल। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी जाती है, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी वो विलयन जो सांद्रता और तापमान के विभिन्न वैल्यूज़ पर या विभिन्न रेंज में कहें, विभिन्न परास, क्या कहेंगे रेंज को, परास की सभी परास पर अगर सभी वो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है, राउल्ट का नियम फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है भी, नॉन आइडियल। यानी वो विलयन जो तापमान और सांद्रता की सभी परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। वजह क्या है, वजह ये है, अगर ए बी की जो अंतर क्रियाएँ हैं, इनके बीच का जो भी
उनका अट्रैक्शन या जो भी आकर्षण बल है, अगर वो ए बी वाले आकर्षण या अंतरक्रिया से भिन्न होता है, क्या होता है भाई, भिन्न होता है, तो ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं रह पाएगी, फिर डेल्टा वी भी जीरो नहीं रह पाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पानी, अल्कोहल, सब जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसको बड़े शौक से पानी में अल्कोहल मिलाते हैं और अल्कोहल को कुछ लोग पानी में भी मिलाते हैं, तो दोनों तरह के लोग होते हैं भाई। तो जब वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स होता है तो हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, और अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हम अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इससे क्या होता है, जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो तो टूटेगी भाई, तभी तो वाटर अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, है ना। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, वाटर और अल्कोहल के बीच में होने वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी कि वाटर वाली थी या अल्कोहल वाली थी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल आपको पता है उसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, उतना पोलर नहीं रहता है जितना कि वाटर रहता है, क्लियर है। और एक जो नॉन पोलर पार्ट ऑर्गेनिक वाला रहता है, कार्बन जो रहता है CH3 CH2, ये वाला भी एक नॉन पोलर पार्ट होता है। इसकी वजह से वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्पेशली वीक हो जाती हैं, वीकन्स हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि जो AA और BB यानी जो वाटर और अल्कोहल के बीच की अंतर क्रियाएँ थी वो उनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग थी बजाय कि अल्कोहल और वाटर वाली अंतरक्रियाओं के। यानी अब अल्कोहल और वाटर ने एक दूसरे के उतना टाइटली नहीं पकड़ रखा है जितना कि वाटर ने या अल्कोहल ने उनकी प्योर फॉर्म में पकड़ रखा था। उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका परिणाम यही निकलेगा कि ये वैल्यूज़ बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि वाटर और अल्कोहल की अंतरक्रिया वीक है, इस वजह से वाटर का मॉलिक्यूल भी वेपर बना सकता है, आसानी से वहाँ से उड़ सकता है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी वहाँ से आसानी से उड़ सकता है। यानी वेपर ज़्यादा बनेंगे बजाय उनकी प्योर फॉर्म के। और अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा भी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर से हम दो तरह से कैटेगराइज भी करते हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन शो करते हैं, किससे? राउल के नियम से, राउल्स लॉ से। यानी द सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वे विलयन जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं। और वो धनात्मक विचलन कब करेंगे शो? जैसे अभी जो एग्जांपल वाटर अल्कोहल वाला लिया है, जब आपका डेल्टा एच मिक्सिंग अगर पॉजिटिव होता है, क्या होता है भाई? पॉजिटिव वैल्यू आती है। जो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग वाला जो वॉल्यूम होता है, यानी आफ्टर मिक्सिंग अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि वाटर और अल्कोहल के बीच की दूरी बढ़ गई है, यानी AB के बीच की दूरी बढ़ गई है। बढ़ क्यों गई है? क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए बढ़ गई है। तो वॉल्यूम भी क्या है, थोड़ा सा, जैसे आपने 10 और 5 ml 15 मिलाया था टोटल, लेकिन 15 से ज़्यादा अगर मिलता है मिक्सिंग के बाद तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया है। तो अब इस इंटरेक्शन के वीक होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो स्कैपिंग टेंडेंसी जिसको बोला जाता है, यानी लिक्विड सरफेस को छोड़ के जाने की, या यूँ कहिए कि वाष्पीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? ज़्यादा वाष्प बनेगी। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वाली जो लाइनें देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, डॉट वाले, वो क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं राउल्स के नियम का अनुसार। तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्कैपिंग टेंडेंसी या वेपराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ गई है सॉल्यूशन में आने के बाद। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये इंटरेक्शन वीक हो गई है, तो इसकी वजह से रियल में ये हमें मिलता है। यानी
हायर वैल्यूज़ मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पी ए विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से, पी बी विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन द पॉजिटिव डेविएशन इज देयर। यानी राउल के नियम से अगर धनात्मक विचलन करेगा शो, तो उसकी वजह ये है, रियल वजह ये है, दिस विल बी weaker than these two. Okay, so another deviation is the negative deviation. Okay, negative deviation from Raoult's law means non-ideal solution with the negative deviation from Raoult's law. यानी वे अनादर्श विलयन है ना, जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। ओके, तो ऋणात्मक विचलन शो करने के लिए देखिए क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में जो वार्तालाप था, जो अंतरक्रिया थी, है ना भाई, वो अगर स्ट्रांग है, सॉरी वो अगर वीक है किसके, ए और बी के बीच में होने वाली अंतरक्रिया से, तो अब देखिए अब इसका परिणाम क्या लेगा। जैसे आपने तो मान लीजिए वाटर में HCl मिला दिया, वाटर में क्या मिक्स किया, HCl गैस है, लेकिन वाटर में बहुत आसानी से मिल जाती है वो। तो जैसे ही आपने HCl को वाटर के अंदर मिक्स किया है, तो HCl गैस लिक्विड बन गई, लिक्विड बनते ही उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएगी वहाँ पे, डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। और ये भी क्या आएगा भाई, ये भी नेगेटिव आएगा। यानी सॉल्वेशन की जो एंथैल्पी थी, विलायकीकरण की जो एंथैल्पी थी, उसका मान भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कब, जब ये अंतरक्रिया स्ट्रॉन्गर होगी इनकी प्योर फॉर्म की बजाय। इसी तरह से मान लीजिए आपने वाटर के अंदर HNO3 मिक्स किया है, कौन सा, नाइट्रिक एसिड मिक्स कर दिया है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में जो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी या अंतरक्रिया बनेगी, वो वाटर या HNO3 के बीच की जो अंतरक्रिया थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आसानी से नहीं उड़ पाता है फिर, और आसानी से नहीं उड़ पाएगा तो उसकी जो वाष्पीकरण की प्रवृत्ति थी वो सॉल्यूशन के अंदर प्योर फॉर्म की तुलना में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यानी छोड़ के जाने, सतह को छोड़ के जाने की जो प्रवृत्ति थी वो वीक हो जाएगी, और उसका परिणाम क्या निकलेगा, कम वाष्प बनेगी, कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब कम लगेगा, वाष्प दाब कम लगेगा तो इस तरह का डेविएशन हमें दिखाई देगा वहाँ पे। ये आइडियल वाला था। अब देखिए पी टोटल भी क्या हो गया है, कम हो गया है। पी बी जो PA/PB था वो भी एक्सपेक्टेड, जो हमें उम्मीद थी कि ये आना चाहिए, उससे कम आया है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये आपका वजह ये इसके लिए भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल तो मैंने बोल ही दिए, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन वाले, एसीटोन क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, देखिए एसीटोन के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्लोरोफॉर्म के बीच में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपने एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिलाया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं आपस में, और एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो अब उतना आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएंगे जितना कि वो प्योर फॉर्म में हो रहे थे। एज ए रिजल्ट दिस इज दिस, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए यही है बस सार, ये इतना सा, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि ये तो हम कल से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल हम थोड़ी सी बात करेंगे एजियोट्रॉप्स की। किसकी बात करेंगे भाई, कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं और किस तरह से उनको क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए भाई, जो भी वीडियो देख पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, ताकि हमें थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, बस इतना ही, और कुछ हमें नहीं चाहिए। देखिए
अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, बस इतनी सी बात कि बच्चों तक के या जो भी साथी लोग हैं, अगर आप तक हमारी बात पहुंच जाए, आपकी समझ में आ जाए चीज़ें, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए हैप्पी केमिस्ट्री।